बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन के शहरी होशियारबाज एनसीओसी की हिदायत पर पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मुसाफिरों के लिए खतरे की सीटी बचा दी गई है। मुसाफिरों की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। कल से टिकट नहीं मिलेगा अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई होगी। जबकि फैसलाबाद डिवीजन के शहरी होशियारबाज एनसीओसी की हिदायत पर पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मुसाफिरों के लिए खतरे की सीटी बचा दी गई है। मुसाफिरों की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। कल से टिकट नहीं मिलेगा। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं फैसलाबाद डिवीजन के शहरी होशियारबाज, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अली। जी अवैस, बताइएगा रेलवे की जानिब से क्या फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जो है वो एनसीओसी की हदायत पर महकमा रेलवे की जानिब से अहम फैसला किया गया है। कल से जो है वो वैक्सीनेशन न करवाने वाले मुसाफिरों को टिकट जारी नहीं होंगे। 15 सितंबर के बाद वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवाने वाले जो मुसाफिर होंगे उनको सफर की इजाजत दी जाएगी। और इसके साथ साथ 15 अक्टूबर के बाद मुकम्मल वैक्सीनेशन के बगैर ट्रेन में सफर करने पर जो है वो पाबंदी होगी। मुकम्मल वैक्सीनेशन ना करवाने वाले मुसाफिरों को 15 अक्टूबर के बाद जो है वो ट्रेन में सवार नहीं होने दिया जाएगा। और इसके साथ साथ महकमा रेलवे की जानिब से मुसाफिरों से यह दरख्वास्त भी की जा रही है कि टिकट खरीदने के लिए नादरा की जानिब से जारी करदा जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की कापी है वो मुसाफिर जो है वो अपने साथ लाएं। तो उसके साथ जो है वो मुसाफिरों को टिकट जारी किए जाएंगे। ये एक बड़ा फैसला जो है वो एनसीओसी की हदायत पर महकमा रेलवे की जानिब से किया गया है ताकि कोरोना वायरस के जो फैलाव है उसको रोका जा सके। रेलवे स्टेशन पर अमूमन बहुत रश होता है, हजारों की तादाद में मुसाफिर मौजूद होते हैं। ट्रेनों में हजारों की तादाद में मुसाफिर जो है वो सवार होते हैं। तो इस तरह जो है जो वैक्सीनेशन ना करवाने वाले जो मुसाफिर हैं वो कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन सकते हैं। तो इसलिए लाजमी करार दिया गया है 15 सितंबर के बाद जुज़वी वैक्सीनेशन वालों को जो है वो ट्रेन में बैठने की इजाजत होगी। और 15 अक्टूबर के बाद तो मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन जिन मुसाफिरों की जानिब से करवाई गई होगी उनको ट्रेन में जो है वो सवार किया होगा। और इसके साथ साथ नादरा का जो जारी करदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसको लाजमी करार दिया गया है 15 अक्टूबर के बाद ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके और उनकी जब स्टेशन वहां पर जो है वो कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद कराया जा सके। जी, कोरोना एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवाया जा सके। बहुत शुक्रिया अवैस, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद 238 रेबे अवानवाला में अवाम को लगने वाली वैक्सीन हुकूमती सतह पर नहीं बल्कि सरकार की चोरी होने वाली कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जबकि अवाम में कोरोना वैक्सीन भी अनाड़ी बंदा लगाता रहा। सीईओ हेल्थ ने सरकार की चोरी होने वाली वैक्सीन की खोज लगाने के लिए अब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पर प्रिवेंटिव सर्विसेज की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इसी हवाले से आपको बताएं कि ये 200 रुपए लेकर वैक्सीन लगाने के स्कैंडल में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। फैसलाबाद 238 रेबे अवानवाला में अवाम को लगने वाली वैक्सीन में हुकूमती सतह पर नहीं बल्कि सरकार की चोरी होने वाली कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जबकि अवाम में कोरोना वैक्सीन भी अनाड़ी बंदा लगाता रहा। सीसीईओ हेल्थ ने सरकार की चोरी होने वाली कोरोना वैक्सीन का खोज लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इसी हवाले से बात करेंगे। अज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा इंक्वायरी टीम कितने रोज में रिपोर्ट पेश करेगी और कौन कौन शामिल है? आज बिल्कुल 238 रेबे अवानवाला में शहरियों को लगाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन जो थी वो हुकूमती सतह पर नहीं लगाई जा रही थी बल्कि चोरी जो थी सरकारी अस्पतालों या मुख्तलिफ सेंटरों से चोरी करदा जो कोरोना वैक्सीन थी वो शहरियों को लगाई जा रही थी। और जो अमला लगा रहा था वो भी अनट्रेंड था, जिस पर सीओ फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस डॉक्टर बिलाल अहमद और उनकी सरबराही में 3 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है, जिसमें डॉक्टर जुनेद शामिल हैं और डिस्ट्रिक्ट स्टोर इंचार्ज राना इरफान शामिल हैं। और जो मुतलका कमेटी है ये 2 रोज़ में इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करेगी। ताहम टीम की जानिब से जो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदले हवाले में जो है वो इस वक्त इंक्वायरी की जा रही है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो किस अस्पताल या किस सेंटर से चोरी हुई है, ताकि पता चलाया जा सके कि इतनी वाफर मिकदार में, भारी मिकदार में जो वैक्सीन थी वो किस तरह चोरी की गई और किस तरह जो थी वो शहरियों को लगाई जा रही थी। और इस सिलसिले में फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा की जानिब से हदायत की गई है कि इंक्वायरी कमेटी 2 रोज़ में जो है रिपोर्ट बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब कुछ बात कर लें पाकिस्तानी मानचेस्टर के बड़े मार्ग की। फैसलाबाद अवानी सनत व तजारत के इलेक्शन 2021 और 22 में पोलिंग का अमल जारी है। कॉर्पोरेट क्लास की 7 नशिस्तों के लिए
11 उम्मीदवार मैदान में हैं। नेशनल ग्रुप और यूनाइटेड ग्रुप के उम्मीदवार आमने सामने हैं। 350 से ज्यादा वोट कास्ट हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तानी मैनचेस्टर का बड़ा मार्का होने जा रहा है और इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तजारत के इलेक्शन 2021 और 22 पोलिंग का अमल जारी। कॉर्पोरेट क्लास की 7 नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। नेशनल ग्रुप और यूनाइटेड ग्रुप के उम्मीदवार आमने सामने हैं। 350 से ज्यादा वोट कास्ट हो चुके हैं और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तानी मैनचेस्टर का बड़ा मार्का है। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तजारत के इलेक्शन 2021 और 22 में पोलिंग का अमल जारी है। कॉर्पोरेट क्लास की 7 नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। नेशनल ग्रुप और यूनाइटेड ग्रुप के उम्मीदवार आमने सामने हैं। 350 से ज्यादा वोट कास्ट हो गए। पाकिस्तानी मैनचेस्टर का बड़ा मार्का। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तजारत के इलेक्शन 2021 और 22 पोलिंग का अमल जारी है। कॉर्पोरेट क्लास की 7 नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल ढोकर। जी बिलाल, बताइएगा इस वक्त कैसा माहौल देख रहे हैं और पोलिंग का अमल कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का बड़ा मार्का, फैसलाबाद का बड़ा मार्का, बड़ा कड़ा इम्तिहान जो है इस वक्त चल रहा है। 376 वोट ताल अभी तक जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं गहमा गहमी जो है वो रूज पे है। उम्मीदवारान मौजूद हैं जो कायल करने की कोशिश कर रहे हैं वोटर्स को कि उनको वोट कास्ट किया जाए। मियां तारिक अयूब साहब भी वोट कास्ट करके आ रहे हैं, अजमल साहब भी अभी जो है वोट कास्ट करके आए हैं। पीछे बड़ी तादाद में लोग वोट कास्ट भी कर रहे हैं। वोट कास्ट करके इनसे बात कर लेते हैं। मियां साहब, कैसा माहौल देख रहे हैं? एक हेल्दी एक्टिविटी हो रही है और बड़े शहर का बड़ा मार्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बड़े पुरअमन तरीके से पोलिंग हो रही हैं और सारे जो सनतकार हैं, चैम्बर के मेंबरान हैं, कॉर्पोरेट क्लास के, वो बड़े आज़ादाना तरीके से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला शाम को जब पोलिंग मुकम्मल होगी बड़े पुरअमन तरीके से होगी और जो ज़्यादा वोट ले जाएगा वो जीत जाएगा। अजमल बदर साहब हैं, आप कैसे देखते हैं? एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी कॉर्पोरेट क्लास की है, अभी कल एसोसिएट की होनी है, गहमा गहमी है, मौसम अच्छा हुआ है, इसे एंजॉय करने के लिए दोबारा से इंडस्ट्रीज बाहर नजर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बेहतर बात तो ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं और कारोबारी हजरात हैं उनके लिए एक हेल्दी एक्टिविटी है जिसके अंदर वो अपने ही में से चंद लोगों को अपने मसाइल को लीड करने के लिए मुंतखब करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अच्छे नताइज शाम को आएंगे और उसके नतीजे में हमारे जीतने वाले तमाम अहबाब इस चैम्बर की अच्छे अंदाज से नुमाइंदगी करेंगे। हमारे साथ राशिद मुनीर साहब साबिक सदर मौजूद हैं। राशिद साहब, 11 उम्मीदवार हैं 7 नशिस्तों के लिए, कैसा मुकाबला देख रहे हैं? 376 वोट 980 में से ताहाल अभी तक पोल हो चुके हैं, कैसा टर्नआउट देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्नआउट थोड़ा सा स्लो है, कि आपको पता है कि कॉर्पोरेट क्लास के ये इलेक्शन है तो इसमें ज़रा ज़्यादा पोलिंग जो है ना सेकंड हाफ में होती है। बाकी इंशाल्लाह जनाब ये मैं तो देख रहा हूँ कि बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन और नेशनल ग्रुप बारीक सरियत से आज विन करेगा और इंशाल्लाह कल भी हम यही रिजल्ट देखेंगे। कल भी नेशनल ग्रुप इंशाल्लाह बारीक सरियत से विन करेगा। बारीक सरियत से इनका कहना है कि पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। गहमा गहमी जो है इस वक्त चल भी रही है, लोगों को कायल किया जा रहा है और 2 ग्रुप्स जो हैं, यूनाइटेड ग्रुप और नेशनल ग्रुप। शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ जो उम्मीदवार भी हैं कॉर्पोरेट क्लास की तरफ से, वोटर्स जो हैं उनको भरपूर तरीके से यहाँ एम्फोसाइज किया जा रहा है कि वोट कास्ट करें। 7 नशिस्तों पे 11 उम्मीदवार जो हैं मैदान में हैं। शकील साहब मौजूद हैं, कॉर्पोरेट के उम्मीदवार हैं। शकील साहब, कैसे देख रहे हैं, किस हद तक माहौल देख रहे हैं? वोट कास्ट अच्छे हो रहे हैं? आने वाले 2 घंटों में, 2.5 घंटों में कितना टर्नआउट देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जनाब। टर्नओवर तो मेरा ख्याल है कि पिछले साल से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन होते रहेंगे हर साल तो ये टर्नओवर जो है ना वो बेहतर होता रहेगा। बड़ी अच्छी रवायत है, इलेक्शन होने चाहिए और मैं उम्मीद रखता हूं कि 75% से ऊपर क्रॉस करेगी। 75% से बेहतर इनका कहना है कि वोट पोल जो है वो नजर आएगा। इस वक्त देखें गहमा गहमी हमारे साथ आतिफ मुनीर साहब मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा। आतिफ साहब, आतिफ मुनीर साहब, क्योंकि इस वक्त अपने वोटर्स को कायल किया जा रहा है, ये उम्मीदवार बराए सदर भी हैं, इनसे बात का आगाज करते हैं। आतिफ साहब, कैसा देख रहे हैं? सुबह से वोटर्स को कायल किया जा रहा है, गर्मी की शिद्दत भी आई, पसीने से शराबूर, लेकिन यहाँ डटे रहे हैं। दोनों तरफ से कैंप्स जो हैं वो अपने वोटर्स को निकालने के अंदर गहमा गहमी से लिस्टें चेक की जा रही हैं, कॉल्स की जा रही हैं। कैसा देख रहे हैं रिजल्ट आने वाले कुछ घंटों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का रिजल्ट फैसलाबाद की आवाम के लिए, फैसलाबाद चैम्बर्स के वोटर के लिए कोई नया रिजल्ट नहीं होगा। ये 25 साल तारीख दोहराई जाएगी कि नेशनल ग्रुप अल्लाह की रहमत से, इन वोटर्स की दुआओं से एक दफ़ा फिर क्लीन स्वीप कर गया। जो आपने बात की है जी कि थोड़ा सा मैं इख्तलाफ बिलाल डोगर आपकी बात से करूंगा। आपने कहा है दोनों तरफ कैंपों में गहमा गहमी है।
अगर इसे न्यूट्रल बात की जाए तो सिर्फ इस तरफ गहमा गहमी है, वहाँ पर थोड़ी सी गहमा गहमी नहीं है। तो इस बात से मैं आपकी से इख्तलाफ करूँगा। बाकी गहमा गहमी सिर्फ नेशनल ग्रुप से है, और नेशनल ग्रुप का जो वोटर है, जैसे आपको पता है कि आज कॉरपोरेट क्लास की वोटिंग है। कॉरपोरेट क्लास का हमें सबसे बड़ा ये होता है कि मियाँ साहबान को वोट डाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको लिए चलते हैं फेस्को हेडक्वार्टर में, जहां करोड़ों रुपए मालियत की स्क्रैप की नीलामी जारी है। स्क्रैप में पुराने मीटर्स, कंडक्टर और ट्रांसफार्मर्स गाड़ियां भी शामिल। नीलामी में मुल्क भर से बोली दहिंदगान की शिरकत। 36 लाख बताहत साहब है। All participants are requested follow Corona SOPs. हाजी अब्दुल्ला साहब 36 लाख है। असलम साहब 36 लाख है। छत्तीस लाख एक दे। हाँ जी अब्दुल्ला साहब 36 साहब हाँ तो राइट अप भी लेना है। 36 लाख 5,000 असलम साहब जी। 35 लाख मुताहर साहब। 37 lakhs मुताहर साहब एक। 37 लाख यूनिवर्सल एक। ACSR स्क्रैप 12,000 kg रीजनल स्टोर फेस्को फैसलाबाद लॉट नंबर 2। 37 लाख मुताहर यूनिवर्सल एक। 38 लाख असलम साहब एक। 39 लाख यूनिवर्सल एक। 39 लाख यूनिवर्सल 39 लाख यूनिवर्सल एक। ACSR स्क्रैप 12,000 kg रीजनल स्टोर फेस्को फैसलाबाद लॉट नंबर 2। यूनिवर्सल 39 lakhs एक। 39 लाख 50,000 असलम साहब एक। 39 लाख 50,000। 40 लाख यूनिवर्सल एक। 10 असलम साहब 50,000। 40 लाख 50,000 असलम साहब। 40 लाख 50,000 40 लाख 50,000 असलम साहब एक। 40 lakhs 50,000 असलम साहब दो। 41 लाख यूनिवर्सल। यूनिवर्सल 41 लाख। यूनिवर्सल 41 लाख। ACSR स्क्रैप 12,000 kg रीजनल स्टोर फेस्को फैसलाबाद लॉट नंबर 2। 41 lakhs यूनिवर्सल। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। खबरों के सिलसिले में आपको बताएं, डकैती और चोरी की वारदातों में लुटने वाले शहरी एक तरफ अपनी मसरूका मोटरसाइकिलों के हुसूल के लिए थानों में दरबदर हैं, तो दूसरी जानब थानों और वेयर हाउसेस में पड़ी 3,000 मोटरसाइकिल और गाड़ियां गलने सड़ने लगी। पुलिस ने साल से बरामदशुदा मोटरसाइकिल और गाड़ियां मालिकान के हवाले की और ना ही उनकी नीलामी करके सरकारी खजाने को फायदा पहुंचाया। फैसलाबाद में 1,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल डकैती और चोरी के मुकदमात में जेर तफ्तीश हैं। 1,000 शहरी गलने सड़ने वाली मोटरसाइकिलों से भी महरूम है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त थाना समन आबाद की बैक साइड पर फैसलाबाद पुलिस के वेयर हाउस में मौजूद हूँ। ये गाड़ियों का कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि ये वो वेयर हाउस है जहाँ पर गुज़िश्ता कई सालों से
फैसलाबाद पुलिस की जानिब से बरामद की गई गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शे और दीगर जो व्हीकल हैं वहां कंडम हो चुके हैं। बड़ी तादाद मोटरसाइकिल और गाड़ियों की ऐसी है जो काबिले इस्तेमाल ही नहीं रही। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये देखे, मेरी बैक साइड पे एक समंदर है मोटरसाइकिलों का जो पड़ी पड़ी गल सड़ चुकी हैं, जो ख़राब हो चुकी हैं। यहाँ पर पुलिस की जानिब से इन गाड़ियों की हिफाजत के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। इसी तरह मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर ना सिर्फ मोटरसाइकिलें, बड़ी गाड़ियाँ भी ऐसी मौजूद हैं जो कंडम हो चुकी हैं। लाखों रुपये मालियत की ये गाड़ियाँ हैं, मगर इनकी हिफाजत के लिए पुलिस की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। दूसरी जानिब जो इनकी तादाद है जो वेयर हाउस में मौजूद है लगभग 2000 है, जबकि थानों में फैसलाबाद के 42 थाने हैं, उनमें भी 1000 के लगभग मोटरसाइकिलें इसी तरह पड़ी कंडम हो रही हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर इस किस्म की गाड़ियां हैं जो काबिले इस्तेमाल नहीं रह गई, जो सिर्फ ढांचा बन चुका है, खंडर बन चुकी हैं। और शायद अगर पुलिस इनकी नीलामी भी करना चाहे तो ये सिर्फ कोड़ियों के भाव यानी इनका लोहा ही फरोख्त हो सकता है। ये गाड़ी अब गाड़ी नहीं है, कोई कबाड़िया ही इनको खरीद सकता है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट या कोई ऐसा शख्स जो गाड़ी इस्तेमाल करना चाहे वो इनको नहीं खरीद सकता। यहाँ पर एक समंदर है जो एक ऐसी गाड़ियों का जो बिल्कुल नकारा हो चुकी हैं। कोई एक भी गाड़ी ऐसी नज़र नहीं आ रही, ना रिक्शा नज़र आ रहा है जो काबिले इस्तेमाल हो, जिसको नीलामी की जा सके। दूसरी जानब जो सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद में 1000 से ज़ायद ऐसे मुकदमात हैं मोटरसाइकिल चोरी के, मोटरसाइकिल डकैती के, स्नैचिंग के, जिनके मालकान को अभी तक उनकी मसरूका मोटरसाइकिल बरामद करके नहीं दी गई और ना ही उसके एवज किसी गैंग ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का अनोखा कारनामा। कोविड की पहली लहर के दौरान जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स में 1 साल की छूट दे दी गई। फैसलाबाद जो वहां पर फैसले से कबल हजारों सारफीन ने अपनी जायदादों का प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर दिया। हुकूमती इकदाम से टैक्स जमा न करवाने वालों को रिलीफ मिल गया है, मगर टैक्स अदा करने वालों की अगले साल में एडजस्टमेंट नहीं की गई, जिसके बायस टैक्स गुजारों को अगले माली साल का टैक्स दोबारा जमा करवाना पड़ रहा है। बात करेंगे, उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का अनोखा कारनामा सामने आया है कि गुज़श्ता साल जब कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन लगाया गया तो हुकूमत की जानिब से जायदादों पर आयद जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया, यानी कि ख़त्म कर दिया गया और टैक्स गुजारों को ये रिलीफ दिया गया कि वो कोविड के बायस और लॉकडाउन के बायस रवा माली साल का प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करें। लेकिन उससे कबल ही टैक्स गुजारों की एक बड़ी तादाद जो थी वो अपनी जायदादों का प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर चुकी थी। तो हुकूमत की जानिब से जिन लोग रिलीफ का फ़ायदा उन लोगों को हुआ जिन्होंने टैक्स नहीं जमा करवाया था, जबकि ऐसे वो तमाम लोग जिन्होंने टैक्स जमा करवा दिया था, हुकूमत को चाहिए तो ये था कि उनका गुज़श्ता साल का टैक्स इस साल में एडजस्ट किया जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ और उनको टैक्स अदायगी के नोटिस दोबारा भिजवाए जा रहे हैं और उनको डबल टैक्स अदा करना पड़ रहा है। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ मुतासरा शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से, जो एक्साइज का ये इकदाम है किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये बहुत इशू हमारा को जब आपने सॉल्व किया है। पिछले साल कोरोना की वजह से हुकूमत ने मार्केटों को, ताजरों को एक प्रॉपर्टी टैक्स में जम दिया था कि हालात अच्छे नहीं हैं तो आप टैक्स जमा ना करवाएं। उस लिहाज से कुछ लोगों ने, जब क्योंकि मार्च में ये लगा था लॉकडाउन, कुछ लोगों ने जमा करवा दिए थे और बाकी काफ़ी लोगों ने जमा नहीं करवाए थे। उस हवाले से जब तकरीबन वक्त गुजरने के बाद, 1 साल गुजरने के बाद जब दोबारा प्रॉपर्टी टैक्स का मामला बना तो दोबारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। खिलाफ वर्जी पर 10 दुकानें सील और 16,000 जुर्माना कर दिया गया, जबकि तजावुजात के बायस बनने वाला सामान भी कब्जे में ले लिया गया है। इसी पर बात करेंगे, वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी, चिन्योट में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ शहरात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशंस गफूर अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब तक कितनी दुकानों के इन्होंने सील किया है, कितने जुर्माने किए हैं और क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? अब तक कार्रवाइयों में कितनी दुकानें सील हो गई हैं? जी, अभी तक हमने जो कल किया था, कल हमने कुछ 6-7 के करीब दुकानें सील की थी। आज सुबह से भी हम जो लाहौर रोड से कार्रवाई कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने 2 दुकानें सील कर दी हैं और कुछ 12,000 के करीब जुर्माना भी कर दिया लोगों को। कि जो बिल्डिंग मटीरियल लोगों ने बाहर रखा हुआ है
और दुकानों के बाहर तक जो लोगों ने स्टैंड वगैरह लगाए हुए हैं या कोई स्टॉल वगैरह लगवाए हुए हैं, दुकानदारों को सख्ती से ये बात बताई गई है कि भाई अगर किसी भी दुकानदार के सामने कोई स्टॉल लगा होगा तो दुकान को सील करूँगा, स्टॉल को बाद में कार्रवाई करूँगा, पहले दुकानदार की। अंदरून शहर के अंदर जो बाजार है वहाँ पे लोगों ने बाहर फट्टे लगाए हुए हैं, सारे बाजार बंद हैं, बाइक नहीं गुजर सकती, वहाँ पे कब करने जा रहे हैं? जी कल किया है हमने, जो यस्टरडे है, यस्टरडे या कल हम बाजार में गए हैं, बाकायदा चौक में इस्लाह स्कूल वाली गली में। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद हाइट रेस्क्यू, व्हील रेस्क्यू और फायर रेस्क्यू की रिहर्सल, बुलंद इमारत से जख्मी को रेस्क्यू करने की रिहर्सल भी की गई। पहले मरहले डिविजनल रेस्क्यू चैलेंज मुकाबले होंगे, दूसरे मरहला में मुकाबले लाहौर में होंगे। इसी हवाले से बात करेंगे, वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेस्क्यू फैसलाबाद की जानिब से इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबलों के बाद जो है नेशनल मुकाबले भी होने जा रहे हैं, उसी की तैयारियां की जा रही हैं रेस्क्यू ऑफिस फैसलाबाद में, जहां ना सिर्फ हाइट रेस्क्यू के हवाले से ट्रेनिंग जो है वो दोबारा से की जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ जो है वेल रेस्क्यू और इसके बाद फायर रेस्क्यू के तमाम तर मामला जो है वो भी देखे जा रहे हैं। आज इस प्रैक्टिस के दौरान जो है रेस्क्यूअर जो हैं वो अपने रेस्क्यू ऑफिस फैसलाबाद में तमाम तर सेफ्टी मेजरमेंट के साथ जो है मुकम्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं कि किस तरह से ये मुकाबले जीते जाएं, चूंकि गुज़िश्ता बार भी फैसलाबाद पूरे पंजाब में पहले नंबर पर रहा था। रेस्क्यू ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, से ये बताइएगा कि किस तरह से इतने मुश्किल और कठिन मराहल के दरमियान जो है रेस्क्यूअर जो है वो लोगों की मदद कर रहे होते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, 2017 के अंदर भी फैसलाबाद रेस्क्यू चैलेंज नेशनल लेवल पे हमने इसको विन किया था। इस तरह हमने दोबारा अपनी एफर्ट्स और स्ट्रगल और वर्किंग स्टार्ट कर दी गई है, जो कि अभी बहुत जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के अंदर हमारा जो नेशनल लेवल का कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है, उसमें पूरी टीम हमारी डेडिकेटेड मोटिवेटेड है और बड़ी वर्किंग के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ काम कर रही है। हार्ड वर्किंग के साथ काम कर रही है। बहुत शुक्रिया वकास, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं जंग ज़राई कंपनियां मुकर्ररा वक्त पर काश्तकारों को मशीनरी की फराहमी में नाकाम हो चुकी। बेशतर काश्तकारों को सब्सिडी पर ज़राई मशीनरी की फराहमी पर ज़ेर इल्तवा है। महकमा ज़राअत ने मसाइल हल करने के लिए इक़दाम करने का फैसला कर लिया है। बात करेंगे अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग समेत महकमा दीगर अजला में महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों को सब्सिडी पर ज़राई मशीनरी की फराहमी के हवाले से इक़दाम का अमल जो है वो शुरू किया गया था। तमाम कोरोना एमरजेंसी के बायस ज़राई मशीनरी की प्रोडक्शन का अमल जो है वो इल्तवा का शिकार है, जिसके बायस काश्तकारों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। महकमा ज़राअत के मुताबिक जो है तमाम तर मशीनरी की प्रोडक्शन का अमल सुस्त रवि का शिकार होने के बायस जो है वो काश्तकारों को बर वक्त जो है वो मशीनरी की फराहमी का अमल मुमकिन नहीं हो पाया है। काश्तकारों की जानिब से जो है वो ज़राई मशीनरी की बुकिंग करवाई गई थी, तहम 1 साल का अरसा बीत जाने के बावजूद बेशतर काश्तकारों को ज़राई मशीनरी की फराहमी का अमल मुमकिन नहीं किया जा सका। महकमा ज़राअत के मुताबिक इस तमाम अमल को जो है वो काश्तकारों को जो है सहूलत की फराहमी के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, और इस हवाले से जो है तो जो काश्तकारों को जो है वो ऐसे काश्तकार जिनको मशीनरी की फराहमी मुमकिन नहीं हो पाई, उनको मुतल्लिका महकमा ज़राअत के दफ्तर रब्ता करने की हिदायत जारी की गई है, ताकि उनके जो है कंपनी के साथ मिलकर मसाइल को हल करने के हवाले से अमली इक़दाम किए जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।